ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसका डेट पहले से तय है कि 30 सितंबर को होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें भी संशय के बादल हैं। संभव है कि 10% बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि 80% संभावना है कि उसी दिन एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है। इस एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है पिछली बार जो नियम थे उसमें 1/3 निगेटिव था, बीपीएससी में 1/3 निगेटिव, और 1/3 निगेटिव के बावजूद भी 90 के अराउंड इसका कट ऑफ जा सकता है। इस बार 1/3 के बावजूद कितना कट ऑफ जाएगा? 90 के अराउंड। और लड़कियों का सेफ कट ऑफ 80 प्लस, मेल का 90 प्लस और फीमेल का 86 85, हाँ कर सकते हो, 85 84 85। 5 का गैप तो एक आइडियल गैप है। और उसके बाद जो कैटेगरी में हो 2 4 5, लेकिन हमारा कहना है कि हम इसमें पीछे से ही क्यों लटकेंगे, लटकने में तो छूटने का चांस ज़्यादा है। तो 150 सवाल का जो आपका आंकड़ा है, इस 150 में हमको किसी भी सूरत में 100 लाना है, और निगेटिव है कि नहीं है यह भूल जाना है। ठीक है। उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो अभी से लेके जिस दिन तक परीक्षा है उस दिन तक करना है। और उसके बाद फ़ायदा क्या होगा, उसी दिन आपको बिना बीपीएससी के जारी किए हुए रिजल्ट पता चल जाएगा कि हमारा हो रहा है नहीं। इसका एकमात्र लिटमस टेस्ट है कि परीक्षा हॉल में यदि आपको गुड फीलिंग आने लगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगे, आपको लगे कि परीक्षा अच्छा गया है, तो आपका हो जाएगा। कई लोगों को परीक्षा हॉल में नहीं अच्छा लगता और बाहर आने के बाद उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा परीक्षा दिया है। उसके बाद जब बीपीएससी या यूपीएससी जारी करता है तो उनका स्कोर नीचे आ जाता है। लेकिन परीक्षा हॉल में इसका सबसे बढ़िया टेस्ट क्या है कि यदि आपने एक पेपर, जो आजकल पेपर मिलता ही है लेके आने के लिए बाहर, उसको बाहर लेके आइए, और जो 6 या 8 सवाल एक पेज में रहता है, लगातार 3 पेज पर यदि आपके 5 से ज़्यादा सवाल सही हैं किसी भी 3 पेज पर, तो आपका उस बार रिजल्ट हो जाएगा। अब ये नहीं कि हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री में होगा, ऐसा नहीं, लेकिन हिस्ट्री में भी यदि लगातार आपके 3 पेज में एक भी गलती नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पेज है एक भी गलत नहीं है, यदि 3 पेज लगातार, उस बार की परीक्षा में आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा आजमाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आप देखिए कि 6 सवाल रहते हैं, तो 6 में 5 हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो ठीक है। और यदि एक ही सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें 6 में 6 3 पेपर पे होना चाहिए, 3 पेज पर। क्लियर है? तो आपका उस दिन हो जाएगा। लब्बो लब यह है कि 150 में आपको कितना लाना है? 100 लाना है। 100 क्वेश्चन सही करना है। 100 लाने का क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है? 100 लाने के लिए कितना क्वेश्चन सही करेंगे, कितना गलत करेंगे, कितना छोड़ेंगे, तब 100 आएगा। जब 100 लाना है तो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब समझ में नहीं आता। 100 अगर लाना है तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर 100 हिट करना है। और दूसरी चीज़ ह्यूमन एरर पर फोकस करना है, तो वो ना हो। अच्छा, ह्यूमन एरर पे फोकस करना है कि नहीं होने पे फोकस करना है? हाँ, कि नहीं हो। नहीं हो। हम आंकड़ा जानना चाह रहे हैं, कितना सही करेंगे, कितना अटेम्प्ट करेंगे कि हमारा 100 आएगा। 100 सही करने पे 100 आएगा? कितना करना पड़ेगा? 120 125 कम से कम 115 करना पड़ेगा, या 110। 110 भी कीजिएगा तो 40 गलत होगा यदि फुल अटेम्प्ट करते हैं तो, और 40 गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा? 13 नंबर कटेगा, 13 पॉइंट समथिंग। तो फिर आपका 97 98 के आसपास टिक जाएगा कट कुट के। 110 प्रायर टू दिस 1/3 निगेटिव हमने क्या बोला था कि 110 टारगेट होना चाहिए आप लोग का। 67th में टारगेट क्या था? 110। कई लोग लाए भी, 120 भी आया आपके इसी संस्थान से, 125 भी आया, 115 10 भी आया। आप लोग में से कईयों के 100+ नंबर थे। ठीक है। 105 इन्हीं का नंबर था। तो कहने का मतलब है कि 100 बीट किया गया है कई बार। 110 जनरल टारगेट, तो आप मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी से ये मान के चलना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमको सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा हो कि अब इसमें चारों में किसी में हवा नहीं लग रहा है, उसमें गेस करना थोड़ा सा टफ है। यदि 4 में 2 में हवा लग रहा है
तो गेस कर सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल, तो ऐसा 2-4 सवाल छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आप उसके नाम पे 10 सवाल छोड़ दिए, नहीं, आप मैक्सिमम कितना छोड़ सकते हैं, 2 से 5 बस। बाकी आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है। तो यदि आपने 145 अटेम्प्ट किया और उसमें 30-35 गलत भी हो गया, तब भी आपका 100 प्लस नंबर आएगा, सही आएगा। और 100 प्लस नंबर 10 नंबर से सेफ है। कितना से सेफ है? 10 नंबर से सेफ है। तो 100 प्लस नंबर लाने के लिए हमने अब तक जो पढ़ाई किया वो अपनी जगह पर है। अभी से एक बार क्या होता है कि फिनिशिंग टच, फाइनल असॉल्ट, अंतिम यलगार नहीं होता है, मतलब आखिरी चढ़ाई, इस तरह का जो भी आप अपने लिए भावना रख सकते हैं, उस भावना में आइए। सबसे पहले क्या है, ग्रूव में आना। इस परीक्षा के लिए आप लोग ग्रूव में आइए। जो परीक्षा 17वीं बीपीएससी है, सुनने में आ रहा है 1000 से ऊपर ही सीटें होंगी, कोई कह रहा है 1500 होगा, कोई 2000, लेकिन 1000 के आसपास भी कुछ रहता है तो पीछे के कई वैकेंसियों से ज़्यादा है, 300-400 से ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि कट ऑफ 2-4 नंबर नीचे भी आ जाए। तैयारी जब रहेगा 110 का, तो 75 पे भी सिलेक्शन होगा तो आपको होगा ही ना। अब तैयारी ही 75 का रहेगा और यदि सिलेक्शन हुआ 85 पे, तब क्या होगा? धोखा फंसाइएगा कि लाइन का मीटर नहीं है तो धोखा डाल दिया, ऐसा नहीं ना करना है। तो क्लियर है। अब इसका सिंपल फंडा है कि 150 क्वेश्चन हमको जो आ रहे हैं, ये 150 क्वेश्चंस का एरिया कहाँ से है, कहाँ से आता है, ये हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से इस बैच के लिए बता रहे हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन 30 to 35 करेंट अफेयर्स, सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? करेंट अफेयर्स, 30 to 30। उसके बाद 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, फिर 30 क्वेश्चन साइंस। कितना हो गया? 95, 90 to 95। आपने कवर कितना किया? 3 सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, बिहार स्पेशल और 10 से 15 सवाल रहता है, 10 से 12 रखिए, 8 से 10 रखिए, 8 से 12 रखिए। पॉलिटी, ये भी फिक्स एलिमेंट है, 8 से 12 कितना हो गया? 160। इतना यदि आपने ढंग से कर लिया तो आपके पास जो चीज़ें बचती हैं उसमें है ज्योग्राफी, जो 15 के आसपास सवाल इससे पूछ सकता है। जो बचता है वो है इकोनॉमिक्स। कई बार करंट वाले सवाल यदि इससे हटा दिया जाए तो भी या 8-10 के आसपास बचता है, 8-10 के आसपास, तो 25 सवाल इधर हो गया। फिर बिहार स्पेशल है और मिसलेनियस है, ये मिला के 15 सवाल हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 15, 10, 25 और 15, 35 और इधर 110 के आसपास हो गया। और 10 इसमें एकदम फिक्स सवाल होता है मैथ्स का। अब आप लोग को हमने जो एक रेगुलर काम दिया हुआ था, जो कि आप लोगों ने लगभग 2 साल 1.5 साल, जो लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं 2 साल से, और जो 1 साल से पढ़े वो 1 साल से, PYQ क्या कहा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज करना है। अब ये जितने सवाल का हमने ब्रेकअप बताया, इनमें रफली 20 सवाल कहीं ना कहीं PYQ से रिपीट होता है। इसके अलावा इसी PYQ को आधार बना के जो टॉपिक्स है मैथ्स का वो करना है। PYQ मतलब मैथ तो रट ही जाना है बना के कि कौन फॉर्मूला लगा किसने। और ये 10 नंबर का सवाल आपको बार बार प्रैक्टिस करना था। PYQ को हमने क्या बोलते हैं? मैथ्स, PYQ और मैथ्स। मैथ्स के बाद तीसरा एलिमेंट क्या होता था? मैप। मैप को यदि आपने ठीक से किया तो 2-2 दिन में एक महासागर महादेश हो रहा था, 2-2 दिन में। और उसके बाद फिर इंडिया है, बिहार है। यदि मैप का सिलसिला आप नहीं तोड़ेंगे तो ये आपका बहुत ही शांति ढंग से जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसका आधा काम हो जाएगा। 50% वर्क विल बी डन विदाउट एनी फर्स्ट, कुछ भी टेंशन नहीं होगा और ये हो जाएगा। उसके बाद है करेंट अफेयर्स। अब आप जोड़ के देखिए, ये जो 4 चीज़ें हैं, यदि आपने हमारी बातों को कभी सीरियसली लिया,
मोस्टली सीरियसली लिया, कभी कभी चाह के भी नहीं कर पाए और कभी कभी करना नहीं चाहे, यह भी कहना पड़ेगा, उसी का खामियाजा है। अनुशासन का मतलब है जब करने का मन न चाहे तब भी वो काम करना अनुशासन है। क्या अनुशासन है? जिस काम को जब करने का मन न हो तब भी वो काम करना, क्योंकि वह अनुशासन के अंदर अपेक्षित हो, अनुशासन कहलाता है। यानी नियमों के तहत आपको यदि सुबह में 5 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है, तो यदि आप बीमार पड़ के बेड पे नहीं चले गए हैं तो आपको रिपोर्ट करना है। यदि आपको रोज़ PYQ बनाना है, तो यदि आपका आँख कान काम करना बंद नहीं किया तो आपको बनाना है। यदि आपको हमने कहा कि करंट अफेयर्स रोज़ का रोज़ ख़त्म करना है, तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति ना हो तो करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना है। अंतिम में ये वार्षिकांक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर 15 सवाल सही होंगे 34। क्यों? क्योंकि जिस दिन ट्रंप के कान में गोली लगती है उस दिन यदि आप खबर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कहाँ पर वो घटना हो रही है, कौन व्यक्ति उसके पीछे है, जगह का नाम क्या है, क्या पर्पस था, क्यों वो सभा हो रही थी, और जो प्रेसिडेंशियल रन चलता है वो अमेरिका में कैसे काम करता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ब्रिटेन में कैसे होता है। ये तुलनात्मक तौर पे अखबारों में बहुत सारी चीज़ें उस समय आती हैं। साल भर बाद उसमें वो टेस्ट बचेगा ना वो इन्फॉर्मेशन बचेगा, बचेगा क्या? और ना ही आप इतना डिटेल में उसको पढ़ने जाएंगे, क्योंकि आपके सामने वो जो बड़ी सी खबर है वो कितना छोटा हो जाएगा, एक छोटा सा वन लाइनर बन जाएगा। ये अब अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कनकट हो गया है? रोनाल्ड ट्रंप नहीं, और बच गया, वो तो मारा था एकदम यहीं पर, लेकिन वो क्या कहना कि आए बाएँ करने में ऐसा कर दिया, बस उसी समय गोली चला गया, भगवान बचा। ये तो इनिशियल जो उसका चेहरा ऐसे था तब उसको यहाँ गोली लग रही थी, लेकिन जब ऐसा किया तो गोली कान में लग गया, कान देखा खून आ गया, बढ़ गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जैसे अभी एक तूफान आया, अभी एक प्रभाव चल रहा है मानसून के ऊपर में, ला नीना का। तो ला नीना इफेक्ट क्या है? तो ऐसे ही बहुत कोई रॉकेट साइंस से परीक्षा नहीं निकलती है। यदि आपको अखबार पढ़ना आएगा ना, परीक्षा निकल जाएगा। 90% केस में अखबारों में हर चीज़ कवर होता है करंट वाला। तो अब देखिए, जो 4 चीज़ें मैंने आपको 3 घंटे में पढ़ने के लिए बताया था, 1 घंटा करंट अफेयर दीजिए, कितना नंबर कवर हो जाता है इससे? 35। मैप से इस ज्योग्राफी का आधा हमने कहा, तो मान के चलिए 7-8 सवाल मैप से हो जाता। और जो मैथ का सवाल था वो पूरा यदि आपने किया होता या अब तक आपने किया होगा, तो इसमें से 7 से 8 बन जाता 10 में से। 10 में 10 अभी भी हम नहीं मानेंगे। जो लोग मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनका बन सकता है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड उनका बन सकता है। 8 सवालों के लिए 8 तो बनाइए, 2 में जय श्री राम करके मार दीजिए। किस्मत में लिखल हुई तो घरे आके दी है, क्या करेगा? इसलिए भगवान का नाम भी जपते रहिए, क्योंकि यत्ने क्रियते यदि न सिद्धति कार्याणि तर्हि क्वत्र दोषः। यत्न करने पर यदि कार्य सिद्ध न हो तो दोष का पता लगाना चाहिए। और PYQ करेंगे तो लगभग 20 सवाल, 15 सवाल से 20 सवाल PYQ। तो 15, 10, 25, 25, 8, 33 और 35, केवल इस 4 काम से आप 70 सवाल पे खड़े रहते। कहाँ खड़े रहते हैं? 70 सवाल पे। और आपको ये एहसास होता रहता कि पढ़ाई नहीं हो रहा। जब पढ़ाई नहीं हो रहा तब आप कहाँ पर हैं? 70 सवाल पर। और जब पढ़ाई होगा तो बाकी 80 सवाल भी उसमें जुड़ जाएगा। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि आपको एक सब्जेक्ट, इन चारों चीज़ों के अलावा एक सब्जेक्ट खुद से पढ़ना है और एक सब्जेक्ट क्लास में होगा। क्लियर है? रिपीट कर रहे हैं, जो बातें हैं हमने रिपीट लीजिए। अभी भी आपको जो करना है फिर से लिखिए। डेली 1 से 1.5 घंटे करेंट अफेयर्स पढ़ना है, मैगजीन से, यूट्यूब से और अपने स्टडी मटेरियल से, अखबार से। सबको मैंने BBC या ऑल इंडिया रेडियो सुनने के लिए बताया था, क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। इनको पता है कि 7वां दिन जाते सब लोग छोड़ दिए, जो कि मेंस में भी आपके काम आता। तो करेंट अफेयर्स, मैथ्स, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी के बाद मैप, और मैप के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी करेंट अफेयर्स, मैथ, मैप और PYQ।